नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में होगी सुरक्षा के मुद्दों पर बड़ी बैठक। राजस्थान में बारिश के बीच मनेगा नया साल। हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर में कोहरा छाया। नए साल में शिक्षा विभाग देगा गिफ्ट, इन पदों पर होगी भर्ती। मौसम ने बिगाड़ा विमानों का संचालन। दिल्ली आने वाली उड़ानें जयपुर की तरफ की डाइवर्ट। और आज नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। और अब खबरें विस्तार से। नया साल शुरू होते ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आ रहे हैं। जयपुर में साल के पहले सप्ताह में ही बड़ा आयोजन किया जा रहा है। दोनों लीडर्स के आने से पहले ही देश भर के तमाम राज्यों के डीजीपी और पुलिस अधिकारियों को भी बुलावा भेजा गया है, वे भी आ रहे हैं। दरअसल जयपुर में 5 से 7 जनवरी यानी 3 दिन की एक विशेष बैठक हो रही है सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। इस 3 दिन की बैठक को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया है। इसे देखते हुए जयपुर की सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दी गई है। दरअसल जयपुर के झोलाना क्षेत्र में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के तमाम राज्यों के डीजीपी, आईजी और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। राजस्थान में आज सुबह कई शहरों में घना कोहरा रहा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के साथ कोटा, भरतपुर, बारां एरिया में कोहरे के साथ सर्द हवा चली। इससे इन शहरों का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राज्य में अगले 3-4 दिन तेज सर्दी रहने की संभावना है, लेकिन साल के आखिरी दिन मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे राज्य में बादल छाने के साथ कहीं कहीं बारिश होगी। इस सिस्टम का असर 1 जनवरी को भी रहेगा, इसलिए ऐसी संभावना है कि इस बार नए साल की शुरुआत में बारिश हो सकती है। राजस्थान शिक्षा विभाग नए साल में बेरोजगारों, शिक्षकों और छात्रों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। सालों से पेंडिंग चल रहे कार्यों को पूरा करने का प्लान विभाग ने तैयार कर लिया है। इन्हें 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर सरकार को भेजा है। इसके तहत विभाग 1 महीने में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगा। तय अवधि में तबादला नीति ड्राफ्ट अगर तैयार होता है तो 5 साल से इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। पिछली बार 2018 में भाजपा सरकार में ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग में परेशानी हो रही है। दिल्ली में कोहरे के चलते विमान लैंड नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स अब जयपुर डाइवर्ट हो रही हैं। अब तक 3 फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची हैं। 2 घरेलू और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। आज भी मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना नहीं है। हालांकि 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दरअसल भाजपा पहले फेज में एक छोटा मंत्रिमंडल गठन करेगी और फिर बाद में विस्तार किया जाएगा। आज सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सुशासन दिवस मना रही है। इसके लिए भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके लिए सभी विधायकों की अलग अलग जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि 31 दिसंबर तक जिला मुख्यालय पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। राजस्थान में 27 दिसंबर को एक नया मंत्रिमंडल गठन हो सकता है, जिसमें करीब 12 से 14 मंत्री शामिल हो सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर, कन्हैया लाल चौधरी, जयदीप बिहाणी, भैराराम चौधरी, रामविलास मीणा, गजेंद्र खींवसर, उदयलाल भडाना, जोगेश्वरकर, जोगाराम कुमावत, संदीप शर्मा समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम मंत्रिमंडल की रेस में चल रहे हैं। राजस्थान में भले ही अशोक गहलोत की गद्दी छिन गई, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री राज्य की सियासत में इतिहास भी रच गए। गहलोत ही एकमात्र नेता हैं जिन्होंने राज्य में 3 बार सीएम का कार्यकाल पूरा किया। गहलोत 1998 से 2023 तक जब भी मुख्यमंत्री बने पूरे 5 साल तक सत्ता में बने रहे। हालांकि सबसे लंबे समय सीएम रहने का मोहनलाल सुखाड़िया का रिकॉर्ड वो नहीं तोड़ पाए। पहली बार 1998 में गहलोत सीएम बने थे, तब वो 2003 में कांग्रेस की हार के साथ ही विदा हुए। 2008 व 2018 में भी वो पहले दिन से कुर्सी पर बैठे और कार्यकाल पूरा करके ही हटे। ऐसा पहले राजस्थान में कोई मंत्री नहीं रहा। संघर्ष के बावजूद जमे रहे गहलोत के लिए इस बार 5 साल सियासी संग्राम के रहे। ऐसे में कुर्सी पकड़े रहना आसान नहीं था। वर्ष 2020 में सबसे पहले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की बगावत मुसीबत बनी। इसके बाद सितंबर 2022 में उन्हें हटाने की योजना से भी गहलोत को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही भजनलाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर शिक्षा विभाग के आगामी 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों पर भर्ती, टीचर्स के ट्रांसफर, शिक्षा विभाग में प्रमोशन, ऑनलाइन एडमिशन, टैबलेट और साइकिल वितरण का काम होगा। साथ ही नए स्कूल खोलने समेत भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को 100 दिनों की डेडलाइन के भीतर पूरा करने के प्लान तैयार किया है।
देश भर में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ओडिशा के पुरी बीच पर 2 टन प्याज और रेत से 100 फीट सेंटा क्लॉज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की टीम ने इसे 8 घंटे में बनाया है। पटनायक ने कहा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्याज और रेत से बना आर्ट पीस बताया है। हम हर साल कुछ नया करते हैं। पिछले साल हमने टमाटर से सेंटा क्लॉज बनाया था। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में सरेरी के निकट 2 लुटेरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम काटने का प्रयास किया। बैंक के मुंबई मुख्यालय में सायरन बजने और वहां से फोन आने के बाद नजदीक स्थित फैक्ट्री के चौकीदार एटीएम पहुंचा तो लुटेरे अपने साथ लाए गैस कटर छोड़कर भाग गए। चौकीदार के पहुंचने से एटीएम में लाखों रुपए की राशि बच गई। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार सरेरी में अजमेर नेशनल हाईवे रोड पर सुविधा स्पिनर्स के बाहर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है। रात करीब 1:30 बजे गैस कटर लेकर 2 लुटेरे पहुंचे। एटीएम के बाहर कैमरे के तार काट दिया और कैमरे का एंगल घुमा दिया। बांसवाड़ा जिले में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना के तहत पोषाहार पकाने एवं बाल गोपाल योजना में दूध गर्म करने के लिए तैनात कुक कम हेल्पर मानदेय नहीं बढ़ाने से परेशान हैं। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर सभी सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर कुक कम हेल्पर को समायोजित करने की मांग की है। झुंझुनू जिले समेत प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सब्जी और मसालों की खेती पर निर्भर किसान भी प्रतिकूल मौसम में अपनी फसल को सुरक्षित कर सकेंगे। बीमा करवाने वाले किसानों को कुल प्रीमियम का सिर्फ 5% प्रति हेक्टेयर देना होगा। शेष प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार वहन करेगी। क्रेडिट कार्ड धारक किसानों की उद्यानिकी फसलों का बैंक के जरिए बीमा किया जाएगा। भीलवाड़ा में सोमवार की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। इस सीजन में अब तक का गहरा कोहरा इसे कहा जा सकता है। सुबह से घना कोहरा छाने के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। 10 मीटर दूर की चीज भी साफ से दिखाई नहीं दे रही है। सड़कों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को भी अपने वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही है। जैसलमेर में क्रिसमस पर रविवार रात को सैलानी जैसलमेर के सितारा होटल में पार्टी करते दिखे। क्रिसमस ईव के सेलिब्रेशन के साथ ही अब न्यू ईयर तक पार्टी का दौर रहेगा। होटल भी टूरिस्ट के लिए अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं। एक बड़े होटल में लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ गेस्ट को बेहतरीन फूड पेश किया जा रहा है। विंटर वेकेशन के साथ ही टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की भीड़ लग गई है। कुंभलगढ़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन और क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर कुंभलगढ़ में पर्यटक आने शुरू हो गए हैं। सोमवार को क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर पर्यटक यहां आए। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भरतपाल सिंह का कहना है कि सेलिब्रेशन को लेकर कई तरह की तैयारी होटल संचालकों ने की है, जिसके चलते टूरिस्ट को कई तरह के पैकेज भी दिए जा रहे हैं। विंटर वेकेशन सीजन में रणथंभौर में रौनक छाई हुई है। यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। रणथंभौर में हो रही टाइगर साइटिंग इन सैलानियों की खुशी में 4 चांद लगा रही है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह की पारी में पर्यटकों ने बाग T58 रॉकी मेल के दीदार किए। बाग रॉकी मेल देखकर पर्यटक रोमांचित नजर आए। पर्यटकों ने इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।